We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बार फिर मिडिल ईस्ट की धरती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि इसके जल्दी थमने की संभावनाएं कम होती जा रही। गोलियों की आवाजें और बम के धमाके सिर्फ ईरान इजराइल की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उनका असर अब उन हजारों लोगों पर भी हो रहा है जो इन देशों में रहते हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। तेहरान की गलियों से लेकर तेल अवीव की सड़कों तक भारतीय परिवारों की धड़कनें तेज हो गईं। किसी का बेटा वहां पढ़ाई कर रहा है तो किसी का भाई वहां नौकरी पर गया हुआ है। हर फोन कॉल, हर खबर एक चिंता लेकर आती है। इसी बीच सबकी नजर भारतीय सरकार की ओर है कि सरकार उनके परिवारजनों की घर वापसी के लिए क्या कदम उठाती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। दूतावासों ने हेल्पलाइन जारी की है, सुरक्षा निर्देशों को सख्ती से मानने की अपील की जा रही है और निकासी की संभावनाओं पर भी विचार शुरू हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में अब तक 36,000 भारतीय नागरिक फंसे हैं। इसमें लगभग 4,000 भारतीय ईरान में हैं, जिनमें से 1,500 स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स में करीब 1,300 कश्मीरी मूल के हैं। दूसरी तरफ इजराइल में 32,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें कई स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इन भारतीयों के परिवार अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जंग की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय सरकार ने फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। सरकार अब ईरान से आर्मेनिया के जरिए नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर विचार कर रही है, ताकि वे युद्ध से प्रभावित इलाकों से बाहर आ सकें और वतन वापसी कर सकें। ईरान और इजराइल के बीच जंग अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस युद्ध का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले नागरिकों पर पड़ रहा है, खासकर उन भारतीयों पर जो वहां काम करने या पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। इन देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के परिवार की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान में 4,000 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनमें से अधिकांश स्टूडेंट हैं। ये विद्यार्थी तेहरान और आसपास के शहरों में पढ़ाई करने गए थे, लेकिन अब सुरक्षा की स्थिति खराब होने से उनकी हालत बेहद कठिन हो गई है। इसमें से करीब 1,300 कश्मीरी मूल के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में उनका तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वे अपने घर वालों से दूर दूसरे देश में फंसे हुए हैं। दूसरी ओर इजराइल में 32,000 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनमें कई भारतीय स्टूडेंट और पेशेवर लोग हैं। इजराइल के भीतर हालात काफ़ी बिगड़े हुए और वहाँ की सुरक्षा स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ वक्त बेहद कठिन है, क्योंकि एक ओर उन्हें अपनी पढ़ाई और काम की चिंता है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर खतरे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इजराइल में स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। भारतीय दूतावास ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से ये कहा है कि वे स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित बंकरों में रहें। इसके अलावा दूतावास ने कहा है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिक तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकें। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। भारत सरकार ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत कदम उठाए हैं। भारतीय दूतावासों ने उन सभी नागरिकों से जो अपनी सुरक्षित वापसी चाहते हैं, उनसे दूतावास में रजिस्टर करने की अपील की है। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नागरिकों को निकासी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए आवश्यक है। इस कदम से सरकार भारतीय नागरिकों की पहचान कर पाएगी जो संकट के समय में सबसे अधिक जरूरतमंद है। साथ ही नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें ईरान से आर्मेनिया के जरिए भारतीय नागरिक को निकालने पर विचार किया जा रहा है। ये मार्ग भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षित रास्ता हो सकता है, क्योंकि इन देशों के बीच सुरक्षित परिवहन के विकल्प को लेकर अभी बातचीत जारी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।